नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए अपडेट की जो हमने किया है मास्टर्स के अंदर सेटिंग्स सेक्शन के अंदर। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मास्टर के अंदर जो सेटिंग ऑप्शन आता था हमारा, उसके अंदर हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो ऐड होती है, प्लस यहाँ पर लोगो लगते हैं। आपकी कंपनी का लोगो लगता है जो कि हमारे जितने भी प्रिंटेबल फॉर्मेट्स होते हैं वहां पर वो डिटेल्स शोकेस होती हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है क्यूआर कोड का। तो हमारे सॉफ्टवेयर में से जो लोन ईएमआई कार्ड निकलता है जो कि आप कस्टमर को अपने प्रोवाइड करते हैं, उस पे अब आपकी कंपनी का क्यूआर कोड अपडेट हो सकता है और वही क्यूआर कोड उनके लोन ईएमआई कार्ड पर आ जाएगा। कैसे होगा तो मैं एक आपको सैंपल करके दिखा देता हूं। डमी इमेज मैं इसके अंदर अपडेट कर देता हूं। तो ये आपकी एक इमेज मैंने लगा दी है। तो इसी तरीके से आप अपना क्यूआर कोड इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे ही अपन ने इसके अंदर क्यूआर कोड लगाया तो हमारे पास डिसबर्समेंट के अंदर डिसबर्स्ड जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैंने सबमिट का बटन क्लिक किया तो मेरे पास जितने भी डिसबर्स्ड लोन होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर। टास्क के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पर लोन ईएमआई कार्ड देखूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में आपकी जो है क्यूआर कोड की इमेज इसके अंदर आ जाएगी। तो इसकी हेल्प से आपका कस्टमर जो है डायरेक्टली वहीं की वहीं आपके स्टाफ के सामने अपना अमाउंट पे कर सकता है आपके क्यूआर कोड पे। तो ये फीचर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेकंड चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने इमेज भी लगा दी है। तो जी हाँ, जो भी आप इमेजेस अपनी अपलोड करेंगे वाइल क्रिएटिंग अ कस्टमर, वो इमेजेस हर जगह सॉफ्टवेयर के अंदर शोकेस करेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोन ईएमआई कार्ड के अंदर भी आ गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर लोन एग्रीमेंट फॉर्म में, तो लोन एग्रीमेंट फॉर्म में भी आपका क्यूआर कोड भी आ गया है, प्लस जो कस्टमर की इमेज है एंड उनके गारंटर की इमेज जो भी आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर शोकेस हो जाएगी। तो ये था इसके अंदर नेक्स्ट अपडेट, जो कि फोटोज आप अपलोड करेंगे अपने कस्टमर की वो ऑटोमेटिकली आपके लोन ईएमआई कार्ड में भी शोकेस करेंगी। आप चाहते हैं फिर से लगाना तो फिजिकल कॉपी भी इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो सेटिंग के अंदर हमने देखा एक क्यूआर कोड का फंक्शन जो हमने अपडेट किया है। नेक्स्ट अपडेट अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको यहां पर दिख रहा है इनेबल ब्रांच लोन डिसबर्समेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। इसका क्या मतलब है? अब कई बार ऐसा होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनकी 2 ब्रांच 3 ब्रांच मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं अलग अलग जगह। कई कस्टमर्स जो हैं हर ब्रांच का अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाते हैं, उनकी अकाउंटिंग मैनेज करते हैं और जो डिसबर्समेंट जिस ब्रांच से हो रहा है वहीं की वहीं रिकवरी उसकी करा लेते हैं। लेकिन कई सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस बात पे बिलीव रखते हैं कि हमारा होल्ड रहे। फॉर एग्जांपल कि मेरा हेड ऑफिस जो है, मैं जितने भी मेरे ब्रांचेस के अंदर लोन डिसबर्स होंगे वो सारे हेड ऑफिस से ही होंगे। जो मेरी ब्रांचेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन का काम करेंगी और जैसे ही वो पैसा कलेक्ट करती हैं वो ट्रांसफर कर देंगे मेरे हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में। तो अगर आपके पास भी ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जितना भी लोन डिसबर्समेंट है या जितनी भी सैलरी डिसबर्समेंट है वो हेड ऑफिस से करते हैं ब्रांचेस के अंदर भी, तो आप इस फंक्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्टिव कर देंगे तो आप जब भी लोन इसके अंदर डिसबर्स करेंगे या लोन अप्लाई करेंगे उस टाइम पे वो आपसे पूछेगा कि आप डिसबर्समेंट हेड ऑफिस से कर रहे हैं या फिर अपनी ब्रांच से कर रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा लोन अप्लाई करने में, क्योंकि वहां पर भी हमने कुछ चेंजेस करे हैं। तो ये था सेकंड अपडेट सेटिंग्स के अंदर, कि आप जो है लोन फ्रॉम हेड ऑफिस डिसबर्समेंट को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमने इसके अंदर अपडेट करी है वो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिंगल कस्टमर मल्टीपल डिसबर्समेंट इन अ डे या फिर सिंगल लोन मल्टीपल कलेक्शन इन अ डे। इसका क्या मतलब है? ये फीचर एक्टिव और इनएक्टिव करने से अब क्या हो सकता है कि आप जो है एक ही दिन के अंदर अगर एक कस्टमर को सिर्फ एक ही लोन प्रोवाइड करते हैं तो इस केस में आप इसको कर देंगे इनएक्टिव। मतलब सिंगल कस्टमर को एक दिन में एक ही लोन जाएगा। कई सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसा करते हैं कि उन एक कस्टमर को उन्होंने इंडिविजुअल लोन भी दे दिया और सेम डे में उन्होंने उनको ग्रुप लोन भी दे दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमें सॉफ्टवेयर लॉक लगा दे कि अगर एक कस्टमर को आज की डेट में लोन डिसबर्स हो गया है तो फिर से हम उसको डिसबर्स ना कर पाए या फिर उनका लोन क्रिएट ना कर पाए, तो आप वो सिस्टम यहां से इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल डिसबर्समेंट कर सकते हैं तो उसको एक्टिव कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सिंगल कलेक्शन वाली चीज, मतलब आपके कस्टमर ने एक बार पैसा आपको दे दिया, अब आप दूसरी बार उनसे पैसा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ क्या करता है कि 2 एंट्री कर देता है। एक एंट्री उन्होंने करी 200 रुपए की, लेट सपोज उनकी 200 रुपए की ईएमआई थी, और एक एंट्री कर दी उन्होंने 100 रुपए की।
उससे क्या होता है, वो बाद में 100 रुपए की एंट्री डिलीट करवा देते हैं कि सर ये जो कलेक्शन है वो हमारा जो है गलत हुआ था, कस्टमर ने तो मुझे 200 ही दिए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आए, आप ये चाहते हैं कि एक बार जो एंट्री हो गई वो एंट्री रहे, फिर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो एडमिन पैनल से या फिर मैनेजरियल पैनल से हो, मतलब हायर अथॉरिटी को उस चीज का पता रहे, तो आप इस सर्विस को भी इनएक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको इनएक्टिव कर देंगे तो आपका एक दिन में एक कस्टमर से एक ही बार कलेक्शन होगा। तो ये दोनों फीचर भी आई होप आपको समझ में आएंगे। इसके बाद हमने एसएमएस सेटिंग्स के अंदर भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगर आपने अपना डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और सॉफ्टवेयर के अंदर एसएमएस सेटिंग्स ऑन करवाई हुई हैं, इंटीग्रेशन करवाया हुआ है, तो अब इसके अंदर हमने 3 या 4 नए तरीके के टेम्पलेट्स अप्रूव करने के लिए लगा दिए हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो एक हो गया आपका ओवरड्यू रिमाइंडर का, कि फॉर एग्जांपल मेरे आज किसी कस्टमर का ईएमआई आनी थी लेकिन उन्होंने नहीं दी, तो आप उनको अगले कितने दिनों तक ओवरड्यू रिमाइंडर एसएमएस भेजना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं अगले 2 दिन, अगले 3 दिन, अगले 10 दिन में उनको एसएमएस भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ डेज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमने सेटलमेंट एसएमएस डाल दिया है कि आपका किसी का भी सेटलमेंट होगा तो वो सेटलमेंट एसएमएस भी जाएंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है ड्यू ईएमआई रिमाइंडर कस्टमर कलेक्शन के लिए वो भी कर दिया है। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अगर याद हो तो हमारी 2 फंक्शनैलिटीज हैं। एक ऑटो अप्रूव की, कि जो भी हमारा कलेक्शन किया है स्टाफ ने वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाए, लेजर्स के अंदर एंट्री चली जाए। तो उस केस में तो हमारा एसएमएस डायरेक्टली कस्टमर के पास जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर का हमने ऑटो अप्रूवल फीचर ऑन नहीं किया हुआ है। जब स्टाफ हमको शाम को आके पैसा सबमिट करेगा, हम तब एक-एक एंट्रीज उसकी चेक करके एंड देन उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो उस बीच में क्या होता है कि हमारे कस्टमर के पास मैसेज नहीं जाता है कि आपका पैसा कलेक्ट हो गया है। तो वो फेज को भी टैकल करने के लिए हमने इसके अंदर एक नया फॉर्मेट लगा दिया है, नया टेम्पलेट लगा दिया है, कि आपके कस्टमर के पास एक मैसेज जाएगा कि डियर कस्टमर, आपके इतने रुपए की ईएमआई कलेक्ट हो गई है थ्रू आपके एजेंट का नाम। तो ये एसएमएस उनके पास चला जाएगा, ताकि उनको जब तक ब्रांच से अप्रूवल नहीं आता है तब तक उनके पास एक अप्रूवल हो गया है, सेटिंग हो गई है कि उनका पैसा कलेक्ट हो गया है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो हमने सेटिंग्स के अंदर किए हैं। आई होप ये सारे सेटिंग्स के जो ऑप्शन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला हमने इसके अंदर क्यूआर कोड अपडेट किया है, जो कि आपका लोन एग्रीमेंट फॉर्म, लोन ईएमआई कार्ड पे आ सकता है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर इनेबल ब्रांच लोन डिसबर्समेंट कर दिया है। हेड ऑफिस से अगर आप लोन डिसबर्स करते हैं, आप सिंगल डे में सिंगल कस्टमर को ही डिसबर्समेंट करते हैं या फिर सिंगल डे में सिंगल कस्टमर का कलेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एसएमएस सेटिंग्स के अंदर अगर आपने डीएलटी एप्लीकेशन की एपीआई इसके अंदर इंटीग्रेट करवाई हुई है, तो आप इन एसएमएस का, नए जो एसएमएस टेम्पलेट्स हैं उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप ये सेटिंग्स वाला पोर्शन आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अप्लाई फॉर लोन या फिर जो हमने लोन डिसबर्स किए हैं उसके अंदर क्या चेंजेस करे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।